हाँ ऐसे डेंगू वेंगू नहीं हुआ मेरे को। हाँ वायरल इन्फेक्शन बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अच्छा चलो हम अभी प्रॉब्लम के तरफ आगे बढ़े। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स है उसको समझते जाओ। सबसे पहला टर्म है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टर्म है डिस्टेंस। अच्छा इन दोनों में क्या फ़र्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में? जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। चलो हम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको ऐसी सिचुएशन से हमने समझा था, पता है? ए बी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे, अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ जो है, सबसे छोटा जो रास्ता है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं घूम घूम के कहीं पे जा रहा हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट वे है। क्या है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट वे है। और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है? पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल पे बताया था कि ए आपका घर है और बी आपका स्कूल है, तो आप घर से स्कूल तो सीधा जाओगे, पर स्कूल से घर आप टेढ़े मेढ़े होके जाओगे। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही, मुझे भी नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है चलो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बातें क्लियर हो गई, पक्का? श्योर? ओके। अभी इन्हीं से एक टर्म निकल के आता है अभी मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपको भावनगर पूरा घूमना है, तो इसमें किसी भी तरीके की ईगरनेस या जल्दबाजी है नहीं ना? आप सोचोगे रिलैक्स से हम भावनगर घूमेंगे। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक दिन में ही भावनगर घूमना है, तब हाँ, तब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगेंगे। डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे। हाँ, तो इन शॉर्ट ये दोनों ही सिचुएशन में क्या बदल गया पता है? वक्त, टाइम। जब भी किसी भी चीज़ को आप टाइम के साथ जोड़ दो ना, तब फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को, मान लो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को अभी मैं डी से ही बुलाऊंगा, क्या बुलाऊंगा? हाँ, तो जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ दें या डिस्टेंस को भी टाइम के साथ जोड़ दें, तब हमें फिजिक्स की शुरुआत मिल जाती है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ने पे हमें स्पीड मिल जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट राइट। और डिस्टेंस को टाइम के साथ जोड़ देने से हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अभी आप बोलोगे सर क्या फ़र्क है इस डिस्टेंस अपॉन टाइम में और इस डिस्टेंस अपॉन टाइम में? दोनों में डी अपॉन टी ही है। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, दिशा नहीं है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन है। जब भी फिजिक्स में डायरेक्शन को मायने दिए जाए, जब भी फिजिक्स में दिशा को इम्पोर्टेंस दी जाए, दिशा पटानी नहीं है, दिशा मतलब डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाए, तब उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन लेस है तो उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी।
क्या कहोगे? स्केलर और वेक्टर। हाँ, जैसे कि वजन, मेरा वजन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर क्वांटिटी ना, आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी। तुम वेक्टर बोल रहे हो तो अच्छा, क्या अभी आपको मेरा वजन लग रहा है? पर मैं आपके ऊपर बैठ जाऊं तो क्या फर्क है अभी में और आपके ऊपर बैठने में? सर जो आपका वजन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप डायरेक्शन में। वेरी नाइस। मेरा डायरेक्शन अभी कौन सी दिशा में लग रहा है? नीचे। तो मैं कौन सी क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मेरे वजन के पास डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूं कि मुझे अभी बुखार है, थोड़ा बहुत है अभी, तो मेरा जो फीवर है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ पे टेम्परेचर, हर जगह पे टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। ऐसा है कि नॉर्थ में मेरा टेम्परेचर है, साउथ में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिशा की ज़रूरत हो उसको हम कहेंगे, और जिसको ज़रूरत ना हो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको मुझे बताना है वो स्केलर है या वेक्टर। वेट वेक्टर, मास, स्केलर। मास स्केलर क्वांटिटी है। मास हर दिशा में सेम ही होता है। अच्छा, मेरा मास अगर 6 किलोग्राम पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे भी 6 किलोग्राम ही होगा, पर मेरा वजन 100 किलोग्राम पृथ्वी पे है तो वहाँ पे कम हो जाएगा, नहीं, 6th पार्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? टेम्परेचर, टेम्परेचर को दिशा की ज़रूरत होती है। टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, हाँ, क्योंकि उसको दिशा की ज़रूरत है। फिर अपना हाँ, नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। स्पीड, स्केलर। वेलोसिटी, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट, डेंसिटी, डेंसिटी स्केलर। एक्सेलरेशन, स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को डायरेक्शन की, हाँ, वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत होती। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? दिमाग में 60% चीज़ें समझ में आ रही है? ओके, चलो। अभी मान लो कि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी हमने कर ली। स्पीड को हम एस से इंडिकेट करते हैं और वेलोसिटी को हम वी से इंडिकेट करते हैं। अभी मान लो कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो वो एयरप्लेन उड़ाने वाला रनवे नहीं होता, रनवे, ठीक है। रनवे के ऊपर अंकित स्कूटर चला रहा है। क्या चला रहा है? स्कूटर चला रहा है, और वो स्कूटर सेम स्पीड पे चला रहा है, मतलब 20 की स्पीड पे चला रहा है रनवे के ऊपर। रनवे आपको पता है ना, एकदम पॉलिश्ड होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता है, एकदम सीधा सपाट रास्ता होता है। अभी यहाँ पे अंकित जो है वो स्कूटर की यूनिफॉर्म स्पीड रख रहा है, मतलब स्पीड ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। अभी मान लो मैं अंकित को बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर एक सेकंड पे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ानी है, हर एक सेकंड पे। तो मान लो अंकित ने जब शुरुआत की तब उसकी स्कूटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी। 1 सेकंड के बाद, दूसरे सेकंड के बाद, तीसरे सेकंड के बाद, चौथे सेकंड के बाद, एंड लाइकवाइज ऐसे चलता जाएगा। तो 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मिनट के बाद, हाँ, 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपने अंकित को कितनी देर के बाद स्पीड बढ़ाने को बोला? 1 सेकंड पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी। मतलब 20 थी, 60 बढ़ी,
सर तो 80 हो जाएगी ना? 80 हो जाएगी, 1 मिनट के बाद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जब भी स्पीड कंटिन्यूसली वक्त के साथ बढ़े, उस चीज को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहोगे? सर तो आपने बोला था डीएक्सेलरेशन, उसका क्या था? हाँ, क्योंकि वो टाइम भी के साथ सेम ही रह रही है। वेरी नाइस। पर मैं समझाता हूँ, रुको। पैर धीरे धीरे, फिजिक्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन समझने के बाद ही कर सकते हो। मैथ्स में कैसे एक प्रॉब्लम समझ लिया तो दूसरे 4 कर सकते हैं, फिजिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। एक समझ लिया तो दूसरे की सिचुएशन क्या है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। एक्सेलरेशन का मतलब वक्त के साथ वेलोसिटी में हुई बढ़ोतरी। एक्सेलरेशन मतलब वक्त के साथ वेलोसिटी में की गई बढ़ोतरी। हाँ या ना? पक्का? ठीक है। एक्सेलरेशन देखो, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वक्त के साथ की गई बढ़ोतरी। ऊपर के नीचे वाला तो मीटर पर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ऐसा ही यूनिट ऐसा। हाँ, यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। चलो, अभी मान लो अंकित 80 पे पहुँच गया, ठीक है। अभी अंकित का स्कूटर वाइब्रेट करने लगा, फड़फड़ 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 ऐसे होने लगा। अंकित को मैंने बोला कि अभी हर 1 सेकेंड पे तुम 2 की स्पीड घटाओगे। घटाओ। हाँ, हर 1 सेकेंड पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड घटाओगे तो आधे मिनट के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घटा। जब भी स्पीड में घटोतरी आए तब उसको बोलेंगे डीसेलरेशन। क्या बोलेंगे? तो डीसेलरेशन इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। डीसेलरेशन इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, ये मार्कर है वो नीचे आ रही है, किसकी वजह से? ग्रेविटी का यूनिट। हाँ, ग्रेविटी आपको याद है ना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने तो इसको हम क्या बोलते थे पता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी नीचे के तरफ होती है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो उसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेलरेशन कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये स्पेस में से कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है। कौन सी चीज़ आ रही है? एस्ट्रॉयड, ठीक है। अभी ये पृथ्वी की ग्रेविटी में आ गया। पहले तो वो स्पेस में ऐसे फ्री फ्लोट हो रहा था, अभी ये अर्थ की ग्रेविटी ने उसको पकड़ लिया। अच्छा, अर्थ की ग्रेविटी ने अगर उसको पकड़ लिया तो शुरुआत में मान लो उसकी स्पीड 0 थी। कितनी थी? हाँ, अभी पृथ्वी की ग्रेविटी में जैसे ही वो आ गया, जैसे ही उसकी रेंज में वो कनेक्ट हो गया, वैसे ही इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? वेरी नाइस, 9.81 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी पहले ही वक्त में। 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? यानी कि 18.6। दूसरे ही सेकेंड में 18.6। तीसरे सेकेंड के बाद 18.6 प्लस 9.81। चौथे सेकेंड के बाद प्लस 9.81। पांचवें सेकेंड के बाद प्लस 9.81। हर 1 सेकेंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है? 9.81। अगर ये एस्ट्रॉयड 2 मिनट के बाद टकराने वाला हो तो टकराते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो।
यस सर। यही चीज़ फिजिक्स है। क्या? यही चीज़ फिजिक्स है। जितना इस चीज़ों को समझते जाओगे उतना आपके लिए चीज़ें इजी होती जाएगी। यहाँ तक सब कुछ दिमाग में जा रहा है? 40%, 60% छोड़ दो, 40% पक्का? ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन आपको समझ में आ गया? एक्सेलरेशन मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में होने वाला बदलाव, और डिसेलरेशन मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में होने वाला घटाव। यहाँ तक चीज़ें सही है? पक्का? इतना लिख लो, बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर तो इसकी स्पीड 1। चलो, यहाँ पे दो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी साथ में ले लूँ तो आप उसका टोटल डिस्टेंस निकाल दे सकते हो। मान लो कि जश ए पॉइंट पे खड़ा है, वो ए से बी जा रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। फिर बी से वो सी जाता है 4 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। फिर बी से वो सी जाता है 5 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे जश का एवरेज स्पीड कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल कितना है? 2 और 4 6 और 5 11, और टाइम कितना लिया? 1 और 1 और 2, यहाँ पे 2 आवर। हाँ आवर, तो यहाँ पे 4। सर वहाँ पे 1 किलोमीटर है तो वन अरे हाँ सॉरी, 1 आवर। जुकाम ठीक। 2 4 6 6 5 11 किलोमीटर उसने 4 घंटे में कवर किया। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 11 किलोमीटर अपॉन 4 आवर। 4 2 8 9 10 11 30 4 7 28 20 4 5 20। हाँ 2.75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वॉकिंग स्पीड 2 से 3 किलोमीटर। हाँ, रनिंग स्पीड होती है 16। आप दौड़ते हो ना, तो एवरेज स्पीड ह्यूमन की होती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और वॉकिंग स्पीड होती है 3 to 4। तो ये आराम से टहल के जा रहा है, वैसे मतलब हुआ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। कि कौन सी चीज़ मैंने निकाली? ठीक है। उसी की जगह पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो मान लो शुरुआत में जस्ट 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था शुरुआत में, तो मैं इसको लिखूंगा u, इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो अपने रास्ते पे पहुंचा, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन सी पे पहुंचा, तब मान लो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। तो ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल मतलब 4 और 6 10 डिवाइड बाय 2 5। तो यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज़ ज़ीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? इसमें से कोई भी चीज़ ज़ीरो हो सकती है? सर आपने बोला ना एवरेज स्पीड हो सकती है। हाँ, टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस में तो वो पाथ फॉलो होता है, पर डिस्प्लेसमेंट हो तो सर हो सकती है ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मान लो कि वो एक ही जगह पे दौड़ रहा हो तो वैसे जीरो हो जाएगा ना, तब हो सकता है। एवरेज स्पीड ज़ीरो हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ये दो फॉर्मूला लिख लो। चलो थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी में हर एक सेकेंड में होने वाले बदलाव को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में हर एक सेकेंड पे होने वाले बदलाव को ही हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसको सीधे साधे तौर पे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ए
इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में हर एक सेकंड पे होने वाले बदलाव को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से मैं आपको पूछूं कि डिस्टेंस में हर एक सेकंड में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? डिस्टेंस में हर एक सेकंड पे होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड या तो एवरेज स्पीड। वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन नहीं है तो डी अपॉन टी, पिछला वाला फॉर्मूला। हाँ, डिस्टेंस में हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज एक्सेलरेशन डी अपॉन एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। right, rate of change of distance is velocity, rate of change of displacement is speed, rate of change of velocity is acceleration। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। मान लो कि ये तो हमारा सीधा साधा फॉर्मूला हमारा हो गया, पर मान लो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत की स्पीड u है और आखिरी स्पीड v है। शुरुआती वेलोसिटी u है और आखिरी वेलोसिटी v है। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा ये बदलाव होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं थी, पर अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले लूँ, u की जगह पे ज़ीरो आ जाए तो ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। इन शॉर्ट, इस फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इस फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है, क्या कर रही है? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वरना ये वाला इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और चलती हुई साइकिल पे आप उसको धक्का दे रहे हो, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी? नहीं थी, पर आपने धक्का दिया तो उससे उसकी स्पीड बढ़ गई, राइट। हाँ, तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। चीज़ें सही जा रही है, लिख लो। चलो, सवाल फर्स्ट एग्जांपल आपका, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर है। हाँ, कोई एक चीज़ है जो 16 मीटर 4 सेकंड में कवर कर रही है और दूसरे 16 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रही है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? इसकी एवरेज स्पीड बताइए। पर मैंने क्या कर दिया, एवरेज स्पीड के साथ साथ मैंने एवरेज वेलोसिटी ढूंढना भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको दोनों के बीच का थोड़ा बहुत फ़र्क पता चल जाए। तो चलो, ये हमने एक गाड़ी बना दी जो 2 मीटर हाँ। पर सेकंड आ जाएगी ना स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 16 + 16 32 32 हाँ। 6 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा है ए से बी और बी से सी, यानी कि 16 + 16, 32। राइट। डिवाइड बाय टोटल टाइम है हमारे पास 4 और 2 सेकेंड, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये हो गया 16 16 32 मीटर डिवाइड बाय 4 + 2 6 सेकेंड। 6 5 30, 5 30 20, 6 3 18 20, 6 3 18, यानी कि 3 बार मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, पर हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाते हैं। हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो हमें इसका इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v ढूंढना पड़ेगा। मतलब जब गाड़ी शुरू हुई थी तब उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी और जब
सी पे पहुंची तब उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं ए और बी लेता हूँ और फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं बी और सी लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? v plus u हाँ। upon 2। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा हाँ। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 16. यानी कि 16 मीटर अपॉन 4 सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। सही है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए सेम चीज, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 16. टाइम कितना है? 2 seconds. हाँ, तो 16 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, यानी कि 8 मीटर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इसको 2 नंबर दे दो। अभी एवरेज वेलोसिटी जो पूछा नहीं है मैंने डाल दिया है ताकि आप चीज समझ सको। तो फाइनल वेलोसिटी वो भी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v plus u। हाँ, u प्लस वी अपॉन टी अपॉन 2। u कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड प्लस v कितना है? 8 मीटर। डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 8 12। 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? सर आसपास है, आसपास। हाँ, मतलब ये दोनों सेम नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? ठीक है। एग्जाम्पल में सिर्फ आपको एवरेज स्पीड पूछी थी, पर एवरेज वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जब शुरू हुआ था तब उसकी स्पीड कितनी थी और जब रुक रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है। तो सर तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी है हाँ। तो सर हमें पहले ये डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना पड़ेगा हाँ और फिर ये लेंगे। हाँ, अगर सिर्फ आपको स्पीड पूछे तो तेल लेने गया सारा डेटा आपको लिखना है बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर अगर वेलोसिटी पूछे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लेना है। क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखते, इसमें डायरेक्शन मायने रखते हैं। लिख लो। चलो, ये ब्लू बुलेट का क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर कौन सा है? मेरी पुरानी बुक है तो पेज अलग है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रिच्ड एक्टिविटी 7.7 के नीचे वाला पेज नंबर कौन सा? 76। 76 पे है ब्लू बुलेट। कह रहा है कि किसी प्रयोग के दौरान अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेसशिप से सिग्नल आ रहा है पृथ्वी के ऊपर 5 मिनट के अंदर। अभी ये जो सिग्नल है उस सिग्नल की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि वो स्पेसशिप पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कोई मुझे बता सकता है? कौन कौन सी चीज़ें दी है? हाँ, वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया है 5 मिनट। अच्छा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 300 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। और हमें डिस्टेंस ढूंढना है। तो डी, वी और टी वाला कोई फॉर्मूला है हमारे पास? कौन सा? डी वी टी वाला कोई फॉर्मूला? डी वी टी, हाँ हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज वी नो, एज वी नो। तो हमें ढूंढना क्या है? डिस्टेंस। तो टाइम को इस तरफ ले लें, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। साइड चेंज कर लो तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम।
हाँ या ना? Yes. वेलोसिटी कितनी दी गई है? 3 into 10 हाँ, power 8. 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इंटू टाइम कितना लग रहा है? 300 seconds. 300 सेकेंड। Second in a denominator and second in a numerator will get cancelled. Yes. 3 3s are 900. 900 into 10 900 into 10 power of 8 meter. मीटर। अच्छा, ये 2 0 इसको दे दूँ तो चलेगा? तो 9 इंटू 10 पावर ऑफ 10 मीटर, 900. राइट। पर ये मीटर तो काफ़ी छोटा यूनिट है, इसको किलोमीटर में कर ले तो किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। 10 पावर ऑफ 10 और डिवाइड बाय 1000 यानी कि 10 पावर ऑफ 3 मीटर की जगह पे किलोमीटर, यानी कि 9 इंटू 10 पावर ऑफ 7 किलोमीटर, यानी कि 9 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ डिस्टेंस। तो वो सैटेलाइट पृथ्वी से 9 करोड़ किलोमीटर दूर है। सर ये कैसे स्टेप करते हैं? 10 पावर 7 नहीं वो हाँ। उसके ऊपर ये उसके ऊपर हाँ। ये 2 0 दे दिए हमने हाँ। तो 8 का 10 हो गया। हाँ, देखो ऐसे नहीं होगा। 900 है तो इसको 9 इंटू 10 पावर ऑफ 2 नहीं लिख सकते, हाँ। इंटू 10 पावर ऑफ 8 अच्छा अच्छा ए पावर एम ए पावर एन ए पावर एम प्लस एन। 8 plus और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 10 माइनस 3 यानी कि 7 ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन, की जगह पे 1000 लिख देते हैं तो भी चलता है। 0 कट हो जाता है। 3 जीरो कट हो जाएंगे तो 10 में से 3 जीरो गए तो बचे कितने? 7 जीरो। 7 जीरो मतलब 9 करोड़ किलोमीटर दूर है। 9 करोड़ किलोमीटर मतलब कहाँ? यहाँ पे जुपिटर के पास होगा शायद। हाँ, तो अगर जुपिटर पे कोई सैटेलाइट हम भेजें तो वो पृथ्वी पे सिग्नल कब भेजेगा? 5 मिनट के बाद। और ये जो स्पीड है ना आपको दिख रही है वो ऐसी वैसी स्पीड नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट। हाँ। अच्छा, आपको ये भी तो पता होगा ना कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट। कितने? 8.5 मिनट। मतलब ये जो है वो काफ़ी कम दूरी है। मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वीनस तक का डिस्टेंस होगा शायद हमारा जो है 9 करोड़ किलोमीटर। अब क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा लिख लो। चलो, example 2, the odometer of a car reads 2000 km at the start of the trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. ठीक है। अभी देखो एक नया वर्ड आया है ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। पर हम सभी मिडिल क्लास लोग हमने ओडोमोसिस सुना हुआ है। तो मच्छर ओडोमीटर हमने नहीं सुना। तो ओडोमीटर यानी कि तुम लोगों ने अगर 4 व्हील में आगे बैठे हो या फिर अपने 2 व्हीलर पे भी आगे बैठने का मौका मिलता है तो ऐसी खिड़कियां होती है, पता है? उसमें सबसे लास्ट वाला चक्का जो है ना वो घूमता है मीटर में। हाँ, तो वो हमेशा डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है? और इसी बक्से को हम कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। उसके अलावा और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीड। राइट। और एक हाँ, एक होता है स्पीडोमीटर यानी कि जो कि स्पीड मेजर करता है, और एक होता है आरपीएम। जो कि इंजन की पावर हाँ हाँ, वो आप पता है वो एक्सेलरेटर करते हो तो एक काटा ऐसे ऐसे होता है। गाड़ी शुरू करते हैं ना ऐसे। हाँ हाँ, तो वो होता है हमारा आरपीएम मीटर। आरपीएम का फुल फॉर्म? रिवॉल्यूशन पर मिनट।
रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में आपका पहिया कितना घूमेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर वो पहिया 100 बार घूमेगा तो 100 आरपीएम, 200 बार घूमेगा तो 200 आरपीएम। आज के जो नए गाड़ी है वो 600 आरपीएम तक के भी होते हैं। 1 मिनट में 600 बार घूमेगा, पर वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। मतलब आप उसको फ्री घुमाओगे तब 600 तक घूमेगा, पर अगर आप मोटे 2 दोस्त बिठाओगे तो वो 600 बार ना भी घूमे। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ कि शुरुआत में ओडोमीटर 2000 दिखा रहा था और एंड में 2400 दिखा रहा था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4,000। वेरी नाइस। तो डिस्टेंस यहाँ पे 400 मीटर है, सॉरी 400 किलोमीटर है, हाँ या ना? हाँ, 400 किलोमीटर ही है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। तो अभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। तो यहाँ पे कट करूँ तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अभी हमें यही एवरेज स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला मुश्किल तरीका और दूसरा आसान तरीका। हाँ, पहले मुश्किल तरीके को समझते हैं। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? किलोमीटर को आवर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइड बाई आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, राइट। तो ये देखो 0 विल गेट कैंसल। ये 36 मतलब 18 टूजा और 10 मतलब 5 टूजा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। आप हर बार करोगे ना तो ये 5 अपॉन 18 ही आएगा। तो फिजिसिस्ट ने क्या किया पता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हर बार यही ले लो। कितना ले लो? 5 अपॉन 18 और राइट। पर किलोमीटर, ये याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5 अपॉन 18, पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना हो तो 18/5। इस चीज को याद रखना, 5 अपॉन 18, 18 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, चलो 50 इंटू 5, 250 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। 250 डिवाइड बाई 18 करें तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 बढ़ जाएगा। तो 18 1 ज़ा बचेगा कितना, 7 0। 18 के टेबल में 70, 18 3 ज़ा, क्योंकि 4 ज़ा तो बढ़ जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 3 ज़ा 54, सब्ट्रैक्शन करें तो 16 0 पॉइंट 18 के टेबल में 160। एटीन 8 ज़ा कि 9 ज़ा, 18 8 ज़ा 144 है और 18 9 ज़ा
171 तो बढ़ जाएगा ना। हाँ तो 18 8 जा 64 8 हाँ 144। तो चलो यहाँ तक काफ़ी है। तो ये कितना हो गया 13.8 मीटर पर सही है, समझ में आया है, यस कर लो। हाँ